दोस्तों महेंद्रगढ़ जिले के एक बहुत ही चर्चित गांव में हूं, क्योंकि गांव का नाम जो है खैरोली गांव में मैं हूं और यहां का नाम चर्चा में क्यों है आपको भी पता होगा। बाकी अब यहां पे हम गांव के लोगों से मिलेंगे। चर्चा का विषय है कि नाम आपको पता है, पपला गुज्जर के नाम से खैरोली गांव मशहूर है। उसके साथ का एक व्यक्ति, एक लड़का जो जेल में भी रह के आया, लेकिन आज उसने एक ऐसा काम किया है कि हम कह सकते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। नेट जेआरएफ की परीक्षा पास की है और अब वो पीएचडी करेगा। उसके घर के बाहर हम खड़े हैं, आसपास परिवार के लोग यहाँ पे हैं। खुशी का माहौल है कि हमारे बच्चे ने इतना सब सहन करने के बाद पढ़ाई को जारी रखा और एक बहुत अच्छा संदेश समाज को दिया है कि कुछ भी हो जाए, पढ़ाई जारी रखोगे तो आगे आने वाले समय में आपका भविष्य जो है वो सुनहरा हो सकता है। तो यहाँ लोगों से हम बातचीत करेंगे कि भाई किस प्रकार से क्या कुछ पूरा माहौल रहा है, क्यों आखिर गांव खैरोली चर्चा का विषय हमेशा से रहा है। तो बातचीत करते हैं। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार प्रतीक। क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक नाम है। तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है भाई। हमारे साथ का आज भाई नेट जीआरएफ का टेस्ट क्लियर किया है, तो इसमें हमें बहुत, पूरे गांव को ही खुशी का माहौल है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि काफी समय तक ये जेल में भी रहा है। हाँ, 3 साल तक जेल में बंद रहा था और इसने जेल में भी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रखी थी। आपको कैसे पता इस बात? क्योंकि ये मेरे साथ बंद था। अच्छा, आप साथ थे? हाँ, दोनों साथ थे और लोग इनको कहते भी थे कि अब तो केस लगा है, अब क्या पढ़ाई करेगा, लेकिन इन्होंने अपना हौसला बुलंद रखा और आज नेट जीआरएफ का टेस्ट क्लियर कर गांव का नाम रोशन किया है इसने। अच्छा, कहा जाता है खैरोली खतरनाक गांव है। हाँ, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। गांव नहीं, वो परिस्थितियों के हिसाब से हो गया था। तो क्या मामला था उस समय जब आप लोग जेल में गए? वो बैरोड में जो पपला को छुटवा के ले गए थे, उसमें दीक्षांत का नाम आ गया था। उसमें 50,000 का इनाम था, लेकिन वो झूठा मुकदमा उसके ऊपर लगा था, लेकिन पुलिस शामिल नहीं था। वो शामिल नहीं था, पुलिस भी बता रही थी, लेकिन इनाम रखने के कारण उसका नाम वापस नहीं हो पाया। अच्छा, तो क्या दिनचर्या रहती थी जेल में? किस प्रकार से पढ़ाई करता था? जेल में सुबह उठते ही अपना नहा धोकर 1-2 घंटे तो वो पूजा के करता था। पूजा करने के बाद में वो सिर्फ पढ़ाई के लगा रहता था। तो सभी लोग कहते थे, यार जेल के अंदर रह के भी तू पढ़ाई शुरू कर रहा है। तो उसको यही था कि मेरे को भी बोलता था, साथ वालों को बोलता है कि मैं एक दिन नाम रोशन करूंगा, आप देखना, कोई बात नहीं, परिस्थितियों के हिसाब से कोई नहीं, नाम आ गया तो भाई आ गया, लेकिन मैं भविष्य में एक अच्छा वो दूंगा, संदेश दूंगा। तो अच्छा काम कर दिया। अच्छा काम कर दिया बहुत। हम सब ग्रामवासी को, उनके साथियों को, सबको खुशी है कि वो ने बहुत अच्छा काम किया है। और जी राम राम। राम राम जी, ठीक राम हो? राम। हाँ जी, तो ठीक काम हो गया? हाँ जी, बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है जी, बहुत ही ज्यादा खुशी। तो जेल में जाने के बाद तो बच्चा नहीं सोचता कि मैं पढ़ूं? जी, जेल में तो कोई बिना कैसे वैसे कोई दिक्कत नहीं। शुरू से ही पढ़ाई में, छोटा सा जब से बहुत अच्छा पढ़ाई में बहुत होशियार था जी। होशियार था? हाँ जी। पर ये कोई बात को कि बस ऐसे ही कोई नाम दाम आ गया इसका बैठने से, नहीं तो शुरू से ही पढ़ने में तो ये शुरू से बहुत ही अच्छा, बहुत होशियार था। तगड़ो काम कर। हाँ जी। ये तो प्रोफेसर बनेगो। हाँ जी, ठीक हो? ठीक है जी। क्या कहोगे इस बच्चे की कामयाबी को लेकर? बहुत अच्छा, बढ़िया काम है जी। बढ़िया काम है। हाँ जी, बहुत खुशी की बात है। पूरा गांव खुश? पूरे गांव को खुशी है, सभी को खुशी है, सबको, परिवार वालों को। जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो पिता होते हुए कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, दिल से अभिव्यक्त भी नहीं कर सकता। बहुत अच्छा काम करके दिखा दिया। वो हमारे एक यहाँ कहावत है कि पोत के पग पालने दिख जाते हैं, तो इसके लक्षण तो पहले से ही बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे। हमेशा पढ़ाई के अंदर इंटेलिजेंट रहा, किसी को कहने की भी जरूरत पड़ी नहीं कि मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अपने आप दिन रात पूरी मेहनत करके लगा रहता था पढ़ाई में, और आज वो अपना नाम भी रोशन कर दिया इस विषय में। सारा गांव का ही कर दिया नाम। यहाँ गांव का तो हो ही गया, पूरे जिला का ही हो गया। और इससे पहले कई प्रतियोगिता परीक्षा जो राज्य स्तरीय हुई है, उनमें भी इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक नंबर इनका आया है हमेशा। तो राज्य स्टेट लेवल की जितनी प्रतियोगिताएं उनमें इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और हमें बहुत खुशी आज के दिन आ रहा। आगे ये एक बार आपको फिर दोबारा आना पड़ेगा जब ये इनका सिलेक्शन हो जाएगा जब। तो वो समय कैसे बीता जब ये जेल में गया था? उस दिन कैसे पता चला था आपको? उस दिन न्यूज के माध्यम से ही पता चला था भी इस तरह से ऐसी घटनाएं हो गई।
और ऐसे ऐसे दीक्षांत का भी उसमें नाम आया हुआ है, पर हमें यकीन नहीं हो रहा था कि वास्तव में इनका नाम ऐसे है, पर वो झूठ की वजह से फंसा दिया गया इनको। शरीफ इनका बच्चा नाम- शरीफ तो था ही है जी, बहुत ही शरीफ बच्चे हैं। बड़ी समस्याएं आई होंगी। समस्याएं तो थी, पर आदमी संघर्ष से करे तो समस्याओं से पार पाया जा सकता है। पुलिस आती होगी घर पे। हाँ, पुलिस आती थी, पूछताछ भी करती थी, और जो उन्होंने पूछा वो हमने बताया भी, अभी ऐसा है नहीं, जैसा तुम समझते हो वैसा है नहीं। और फिर भगवान के दया से ये उनका जो ठीक काम भी बढ़िया रहा, और ये पढ़ाई जारी रखी उन्होंने। सबसे एक दिन मुश्किल से कटा होगा जब बेटा जेल में था। दिक्कत तो महसूस होती है, पर फिर भी संघर्ष तो करना ही पड़ा। फिर आने के बाद जब घर आया तो इसने क्या क्या विचार थे इसके। इनके विचार पढ़ाई के प्रति ही रहे, जेल में भी पढ़ता रहा, जब साथियों से सुना कि ये जेल में भी पढ़ता ही रहता है, तो आने के बाद यहाँ भी पढ़ता ही रहता है, और किसी लाइन में इन्होंने ध्यान रखा ही नहीं, केवल पढ़ाई के प्रति ही अपनी रुचि बनाई रखी। अक्सर जेल में जाने के बाद जो विचार है ना वो नेगेटिव ज्यादा आ जाते हैं कि अब मैं ये करूं, अब मैं ये करूं, तो नहीं, इसका वैसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, नेगेटिव इनके प्रति मन में, इनके दिल में कभी नेगेटिव विचारों के प्रति इन्होंने सोचा ही नहीं, आने ही नहीं दिया। मेहनती बच्चा था, इस तरह के नेगेटिव विचार इनके दिमाग में आने से कभी आई ही नहीं, कभी नहीं आया। कभी नहीं। तो मास्टर का छोरा कामयाब हो गया। हाँ जी, हो गया ही तो। आपने क्या सपना देखा था कि बेटा वे क्या करेगा। मैंने तो यही सोचा कि मेरे से भी अच्छी नौकरी मिले इनको। प्रोफेसर बने। अरे बनना चाहिए, बनेगा, विश्वास है मेहनत के ऊपर, बन करके दिखाएगा एक दिन, आप लोगों को फिर दोबारा न पड़ेगा। तब पूरा गांव खुश है। हाँ जी, खुश, पूरा गांव खुश, पॉजिटिव मैसेज। पूरा गांव खुश है, हमारे भाई बहन चाचा ताऊ सब खुश हैं। अरे जो बच्चे बदमाशी की तरफ ध्यान जा रहे थे उन्हें क्या कहोगे एज ए टीचर, एज ए फादर। मैं कहूंगा कि इस लाइन में बच्चों को कभी भी जाना नहीं चाहिए। बस भाई ये तो गलती से चला गया कोई बात नहीं, फिर भी और बच्चों को इस तरह के कहीं भी झगड़े में, वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए। गलती से नाम भी आ गया या कर भी दिया, फिर बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि ध्यान पहले कम होता है, और फिर वो और छोड़ देते हैं ना पढ़ाई, तो केस लग गया, नाम आ गया। तो उन बच्चों को क्या कहोगे। उनको कहूंगा कि इस तरह के जाओ ही मत, इस तरह के वाद विवाद में मत घुसो, आप जाना ही नहीं चाहिए। पढ़ाई के प्रति रुचि बनाए रखिए, पढ़ाई में ध्यान रखिए, फोकस रखें। हाँ तो अब खुश हैं। हाँ जी, खूब खुश, बहुत खुश। उस दिन तो बुरा हाल है। आज सारा पूरा कर दिया। हाँ जी, पूरा हो गया आज, बहुत खुश, दिल से भी मन से भी, सब तरह से खुशी सब तरह से खुश है। खुशी खुश। मम्मी भी खुश होगी इसकी। अब वो पूछो मम्मी से। देखो काफी लोग मौजूद हैं। राम राम जी, ठीक सो राजी सो ठीक सा ये लाखों दीक्षांत की ताई ताई। हाँ अच्छा जी, हाँ। क्या कहोगे, कैसा है दीक्षांत। खूब बढ़िया लड़का है, खूब बढ़िया है। पढ़ाई में होशियार सा। जेल में जानी बालक ये बढ़िया हो यार। अब बढ़िया है सर, खूब बढ़िया ओ, खूब बढ़िया बढ़िया पढ़ा है सर। ओ, कुंबा परिवार बस्ती माता सब खुशी से खुशी है। हो। अरे वाह। तो देखो बहुत सी महिलाएं मौजूद हैं। माँ कौन सी भाई उसकी। मम्मी। राम राम जी, ठीक हो। हाँ ठीक सा खूब। के क्या आगे तो के बढ़ूंगो दीक्षांत। हाँ वो तो खूब बोले उसमें तो बड़ी नौकरी में बनूंगो। बड़ी नौकरी लागे गो। हाँ अच्छा, तो जब वो जेल में चले गए तो क्या हाल तो करते। हाँ आई मुसीबत तो जेल कमाए इतना पढ़ा कर तो चल गो। तो खाती होगी, परेशान करती होगी। हाँ परेशान हुई। कहाँ है, निकालो उसको, कहाँ छिपा रखा है। हाँ ऐसे खूब कहते अच्छा, थे? हाँ खूब अच्छा, फिर आया पा खूब पढ़ो। खूब पढ़ो। हाँ बूढ़े भी खूब पढ़ो, रड़े आया पाई पढ़ो। जब कामयाब हो हाँ जाए। ये कामयाब हो, खूब खुशी हुई सही, खूब किमी नहीं करे लड़ाई झगड़ा। तो ये लड़ाई झगड़ा करे हन के होगा। के खाऊंगा जी, पढ़ो खूब। जब करेंगे तो घर का परेशान हुए। हाँ परेशान होगा, बढ़िया काम होगा। बढ़िया काम। वाह, सारा राज्य जो खुश है सारे। हाजी ताई जी, राज्य सो राजी सा बढ़िया काम होगा। खूब खूब बढ़िया हो राजी हो रहा है सारा राज्य हो रही। हो सारो गाँव राम ही राजी हो रहे थे। राज्य होगा। हो वाह भाई वाह। हाजी भाई, आप भाई हैं उसके बड़े। हाँ भाई, विकास क्या कहोगे विकास जी। भाई, मैं अपने भाई के बारे में बताना चाहता हूँ। भाई मेरे साथ बचपन से मेरे साथ पढ़ता रहा। सरकारी गवर्नमेंट स्कूल से 8वीं पास करने के बाद में मेरा भाई रावजाराम शिक्षा समिति बेरी से
+2 पास की, जो साइंस साइड से उसने 95% मार्क्स से साइंस साइड +2 में अपना नाम रोशन किया। उस टाइम पे भी गांव खैरोली का और हमारे घर का भी नाम रोशन किया, टॉपर रहा उस टाइम पे भी। उसके बाद में मेरा भाई PMT के लिए सीख कर हमने वहाँ डाल दिया था डॉक्टरी के लिए, वहाँ भी भाई गया, लेकिन कुछ कारणवश से वहाँ से वापस आ गया। उसके बाद में भाई का नाम थोड़ा सा कुछ समय के लिए पपला गैंग से जुड़ गया, उसमें चर्चाओं में आ गया। उसमें नाजायज रूप से भाई को फंसाया गया कुछ समय के लिए, लेकिन भाई वहाँ भी सुचारू रूप से पढ़ता रहा और पढ़ाई में अच्छी लगन रही। भाई जब बचपन में था उस टाइम पे भी ऊर्जा संरक्षण जो प्रतियोगिता होती थी उसमें भी राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाई प्रथम स्थान प्राप्त किया था। भाई हमेशा से ही पढ़ाई में इंटरेस्ट और रुचि रखता था, और आप भी जानते हैं, आप भी उनके सहपाठी रहे हैं, आपको पता है भाई कितना वो था। और हम भाई को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और गाँव वालों में खुशी का इतना माहौल है कि, और हम हमारे परिवार वाले हम बता नहीं सकते कि बहुत ज्यादा खुशी है हमें अपने आप में। इसने कभी कोई गलत काम नहीं किया? नहीं, कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। हाँ, पढ़ाई पे फोकस रखा भाई ने हमेशा के लिए। तो दोस्तों ये है घर दीक्षांत, जिसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम किसी समय में रखा गया था। घर वाले कह रहे भाई वो शामिल नहीं था, लेकिन आज उसने साबित कर दिया कि भाई मैं पढ़ाई करता था और करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। कौन है ये? अच्छा, आप दीक्षांत की भाभी हैं? तो कैसा लगा जब आपके देवर का? बहुत खुशी हो रही है, हमारे खुशी हो रही है? हाँ, बहुत खुशी हो रही है कि हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है। हमारे पापा थे लेक्चरर, अब हमारा देवर हो गया है। फिर इनके बारे में भी सोचें क्या होगा। इसके भाई भी तैयारी कर रहा है फिलहाल। तो कितना समय हो गया आपकी शादी को? हमारी शादी को 15 साल हो गई है। तो ये जेल गया तो ये भी आपके सामने हुआ? हाँ, हमारे सामने हुआ था। क्या क्या समस्याएं आई? बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी वहाँ पर, परिवार में बहुत परेशानी हो रही थी। पुलिस आती थी, घर छोड़ के बाहर किसी का सहारा लेना पड़ा हमारे को। पर ठीक है, वो कुछ भी बुरा हुआ तो अब अच्छा हो रहा है हमारे परिवार में। बढ़िया काम हो रहा है। खुश हैं सारे? खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। सारे खुश हो जी? दादी जी जी खुश हम, बहुत बड़ो बढ़िया काम हो गयो। बढ़िया छोरो सर, बढ़िया काम हो, बढ़िया काम छोरो मार, अच्छा काम हो गयो, बढ़िया काम, बहुत खुशी को काम हो और बहुत खुशी की बात हुई। हमारा बेटा नौकरी लगा, बहुत बढ़िया काम है। नौकरी नहीं लगे ही लग जाएगा, नौकरी लग जाएगा, लग जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया है। तो आप बहन है उसकी? हाँ जी। तो क्या कहोगे भाई को लेके? भाई बहुत अच्छा आदमी है, वो पढ़ाई में बहुत होशियार है, शुरू से बहुत होशियार था। उसने ऐसा नाम रोशन कर दिया कि हमारे गांव का और जिले का भी, जिससे बहुत खुशी हो रही है हमारे सारे परिवार को। जेल में जाने के बाद इस प्रकार से पढ़ाई करना? वो जेल में भी पढ़ाई करता था। जेल में भाई विकास उनको किताबें पहुंचाते थे, वहां से भी वो पढ़ाई करता था। अच्छा, मतलब पढ़ाई में रुचि थी उसकी? हाँ, ये गलत नाम में उसका नाम आ गया, नहीं वो ऐसा आदमी नहीं था। ऐसा नहीं है? नहीं है। एक अच्छा काम किया उसने। हाँ, अच्छा काम किया है। तो दोस्तों अभी दीक्षांत के घर पे है, ये उसका घर है और यहाँ पे माहौल है वो लाजवाब माहौल है, क्योंकि एक बहुत बड़े मामले में नाम आना, उसके बाद 3 साल जेल में रहना और फिर इस प्रकार से पढ़ाई करके और नेट JRF का पेपर क्लियर करना, वो PhD करेगा। उससे मेरी फोन पे बात हुई तो उसने कहा कि एक प्रोफेसर बनना उसका सपना है, PhD करेगा इंग्लिश से। और मेरे साथ वो 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ा है, मेरा हम एक बेंच पे बैठते थे, हम पूरा दिन साथ रहते थे। लाजवाब पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट रहा है। इस खबर को इतना शेयर करो कि भाई जितने भी बच्चे जो नेगेटिव चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं वो नेगेटिव न रहें, पॉजिटिव काम करें, पढ़ाई करें और अच्छे से अपने जीवन में कामयाब हो, ताकि उनके माता पिता का सपना पूरा हो सके। इनकी तरह नहीं कि 3 साल परेशान रहे कहीं गड़बड़ में, लेकिन वो बच्चा पॉजिटिव था, उसने पढ़ाई की और एक अच्छा काम किया है। और आने वाले समय में उसका भविष्य जो सुनहरा होगा। वीडियो शेयर करें और देखते रहे इंडिया न्यूज़ 60। नमस्कार, धन्यवाद।